जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। शतक है 24वां, उद्देशक है पहला। ये भगवती सूत्र का 5वां भाग है और अंतिम भाग है। अब ये धीरे धीरे हम ये पूरा होने की तरफ जा रहे हैं। दंडक में जो जीव उत्पन्न होते हैं तो इसमें नारकी के दंडक का यहाँ खास करके ये पाठ दिया है। और नारकी के दंडक में उत्पन्न होने वाले जीवों के 20 द्वार बताए हैं। कितने? 20 द्वार। तो यहाँ से हम 24 उद्देशक के अंदर से हम नारकी के 20 द्वार उसका पठन करेंगे। बराबर। आओ। असंज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय, यहाँ इस प्रकार की जो हमारे भेद है संसारी जीवों के, खास करके उसकी गणना की गई है। असंज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं उनके ही मल मूत्र थूक आदि के अंदर असंज्ञी जीव उत्पन्न होते हैं। जो संज्ञी नहीं होते हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे, उसी प्रकार से उनका 48 मिनट तक उनकी उत्पत्ति रहेगी, लेकिन उनको संज्ञा, मन संज्ञा, वचन संज्ञा, काय संज्ञा, ये संज्ञा ही नहीं होती। तो जो पहली 3 संज्ञा है, आहार संज्ञा, आहार, शरीर संज्ञा और इंद्रिय संज्ञा, तो शरीर तो मिल रहा है लेकिन 48 मिनट तक उनकी आगे की स्थिति नहीं बन रही है, आयु नहीं, श्वासोच्छ्वास नहीं बनते, इसीलिए शरीर मिलने के बावजूद भी उनका शरीर खत्म हो जाता है और वो 48 मिनट से ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उनको असंज्ञी तिर्यंच कहा गया है। तो जघन्य अंतर्मुहूर्त, अब जितने भी जीव हैं वो जघन्य, तो उनका शरीर अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वो आयु नहीं बांध सकते हैं, लेकिन एक बार मर के ख़त्म हो गए ऐसा नहीं होता। एक बार वहाँ पर उत्पन्न हुए और 48 मिनट तक शरीर नहीं बांध पाए तो अब वहाँ से चवित होकर कहीं और जन्म ले, ये पॉसिबल नहीं। वहाँ वो जघन्य तक एक अंतर मुहूर्त तक उसी जगह पर वो रहेंगे। जो भी हमारे असंज्ञी जीव उत्पन्न होते हैं हमारे मल मूत्र आदि के अंदर, उनका आप देखोगे कि जो ठल्ला मातृ ये सब जो क्रिया है उपधान में होती है या महात्मा जो करते हैं, वो 48 मिनट तक उसमें उत्पन्न होने वाले संज्ञी पंचेंद्रिय, असंज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य जो 48 मिनट तक वहाँ उत्पन्न होते रहेंगे, 48 मिनट के बाद उनका मरण अपने आप होता रहेगा 48 मिनट के अंदर अंदर ही। ऐसे जीवों की उत्पत्ति ना हो उसी का ध्यान रखने के लिए किया जाता है। बराबर। क्योंकि हमारे जो मलमूत्र थूक आदि सबके अंदर श्लेष्मा ऐसे 18 चीज़ होती है जो अशुचि है, वो अशुचि के अंदर बिल्कुल हमारे जैसे ही असंज्ञी मनुष्य तिर्यंच या असंज्ञी मनुष्य पंचेंद्रिय या असंज्ञी तिर्यंच के मलमूत्रादि में तिर्यंच पंचेंद्रिय अविरत पणे जन्म लेते रहते हैं और उनके जन्म लेना परंतु शरीर को नहीं प्राप्त करना, 48 मिनट के अंदर उनकी स्थिति वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और वो स्थिति ख़त्म होने के बाद वो 48 मिनट के बाद फिर से उसी के अंदर वापस उत्पन्न होंगे, क्योंकि उनकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की हो गई। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उनको बार बार एक ही जगह पर उत्पन्न होना होता है, तो वो बार बार एक ही जगह पर 48 मिनट तक तो वो उत्पन्न होते रहेंगे। वो जघन्य समय हुआ। अब उत्कृष्ट समय आप देखने जाओ तो पूर्व क्रोड़ स्थिति, एक पूर्व क्रोड़ स्थिति वाले असंज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी उत्पन्न होते हैं। उनकी स्थिति, अब उनकी आयु नहीं कही है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। आयु तो असंज्ञी है, आयु तो 48 मिनट से ज़्यादा उनकी होती ही नहीं है। कोई भी असंज्ञी जीव 48 मिनट से ज़्यादा समय तक अपनी चौथी पर्याप्ति नहीं बना सकता,
इसीलिए वो असंगनी ही रहता है। बराबर। वो चौथी पर्याप्ति आहार शरीर इंद्रिय तीन ही बनाएगा, श्वासोच्छ्वास की पर्याप्ति तो वो बना ही नहीं पाएगा। तो वो वहाँ पर इसीलिए असंगनीपणे में उत्पन्न होकर फिर से उत्कृष्ट पूर्व क्रोध स्थिति वाला जीव वो बन सकता है उसी जगह। बार बार मरना, वापस उत्पन्न होना, वापस अब उसी में उत्पन्न होते रहना, होते रहना, होते रहना। ऐसे जीव जिन्होंने वहाँ असंगनी पंचेंद्रिय के रूप में जो जो जीव ने जन्म लिया है, ऐसे जीव, ऐसे असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो पूर्व क्रोध की स्थिति वाले हैं, वो मरने के बाद पहली नारकी में जाते हैं। वो दूसरी तीसरी नारकी में वो नहीं जाते, वो मात्र पहली नारकी में जाते हैं। ये जीव वहाँ पर जघन्य 10,000 वर्ष तक जन्म लेंगे, जघन्य और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवे भाग, उत्कृष्ट काल उनका पल्योपम के असंख्यातवे भाग की स्थिति को वो प्राप्त करेंगे। नरक में गमनागमन करने वाले जघन्य और उत्कृष्ट दो ही भव करेंगे। नरक में भी वो दो ही भव करेंगे, एक जघन्य भव और उत्कृष्ट भव। उनका काला देश है, वो जीव दो भव में जितना काल व्यतीत करते हैं, दो भव में उतने काल के योग को ही काला देश से दर्शाया गया है। ठीक है, उनके दो भव की स्थिति यहाँ देखी गई है। प्रत्येक जीव की प्राप्त स्थिति और प्राप्त होने की स्थिति में भी भिन्नता होती है, और ऐसे भिन्नता आगे आगे आपको नव विकल्प से जानने को मिलेगी, 9 प्रकार के विकल्प से। वो जब वापस आएगा तब हम आगे वापस देखेंगे। अब उसके बाद है नाणत्ता। उसी में नाणत्ता, नाणत्ता का मतलब है समुच्चय रूप में जो रुद्धि बनाई जिन्होंने, वो उससे भी ज़्यादा असंख्य जघन्य और उत्कृष्ट गमक से जब वो जाते हैं, और तब जब उनकी रुद्धि में तफावत होता है, उसको थोकड़ा की भाषा में कहा गया है। थोकड़ा, थोकड़ा बोला गया है अपने में, उसको नाणत्ता कहा गया है। बराबर। नाणत्तम नवरम, ये 2 शब्द से जो गमक है उनकी रुद्धि और अन्य 8 गमक की रिद्धि में जो विशेषता अलग अलग डिफरेंस होता है, उसको नाणत्ता नवरम अथवा गमक कहा गया है। थोकड़ा, गम्मा, ये सब शब्द है उसके। अब जो दूसरी, उसमें दूसरा जो द्वार है वो है संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय। देखो, असंज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय तो हो गया, अब संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात है। वो भी जघन्य अंतर्मुख की और उत्कृष्ट पूर्व क्रोध की स्थिति वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय 7 नारकी में जाते हैं। 7 नारकी में जघन्य आयु वाले भी और उत्कृष्ट आयु वाले भी, अंतर्मूर्त वाले भी 7 नारकी में जा सकते हैं। और उत्कृष्ट पूर्व कोण स्थिति वाले तो जो भी बड़े बड़े मछले, मच्छ और वो सब होते हैं, उनको तो 7वीं नारकी में जाना ही है, क्योंकि इतने समय में वो कितने जीवों की हिंसा कर लेंगे। स्वयंभू रमण समुद्र का जो मछला है, बड़ा मछला कम से कम 1000 योजन का है, और वो 1000 योजन का मत्स्य अपनी पूरे ऐसे उत्कृष्ट, उसकी करोड़ पूर्व की स्थिति होती है। तो ये करोड़ पूर्व की स्थिति तक वो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे मछलियों को वो आहार करेगा। कछुए, मछली, किसी को वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको भोजन तो चाहिए। तो मात्र भोजन करना, पेट भरने के कारण ये स्थिति में वो आ जाते हैं कि उनको 7 नारकी में प्रवेश मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ज़्यादातर तक उत्कृष्ट पूर्व क्रोड़ आयु वाले मत्स्यादि तिर्यंच पंचेंद्रिय संज्ञी जो है, वो ज़्यादातर 6ठी या 7वीं नारकी ही बांधते हैं। फिर भी वो 7 नरक में जा सकते। वहाँ पर वो प्रत्येक नरक में उस नरक के स्थान अनुसार स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। नारकी के जीव भी मरने के बाद संज्ञी तिर्यंच के रूप में जन्म धारण कर सकते हैं। अब नारकी के जीव वहाँ से मरने के बाद बाहर आएंगे तो वो भी संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय बन सकते हैं।
अब वापस ये यहाँ नारकी के जीव यहाँ से मरकर तिर्यंच बने थे, वहाँ से वो मरने के बाद वापस नरक में जाएंगे। अब देखो, आपको याद होगा परमात्मा महावीर स्वामी का जीव जब वो वहाँ पे 7वीं नारकी में गए, त्रिपुरुष वासुदेव बनने के बाद, तो वहाँ से निकल कर वो सिंह बने, संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय। 7वीं नारकी से निकल वापस वहाँ से निकल कर 6ठी नारकी में गए, वहाँ वो मत्स्य बने। और यहाँ से निकल कर वो फिर बाहर निकल कर फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि उनका तो सम्यक दर्शन हो चुका था, इसलिए अब उनकी आयु ही बाकी थी। तो अब जो भी उन्होंने जाकर 2 नारकी और 2 बार तिर्यंच पंचेंद्रिय, बार बार उन्होंने ये चीज़ को रिपीट किया, अपना काल समय ऐसे पूर्ण किया। आओ, तो इस प्रकार से उत्कृष्ट जगन्य से 2 भव, इस प्रकार से परंपरा चलती है कि नारकी का जीव मरने के बाद संगनी तिर्यंच बनेगा, अब संगनी तिर्यंच जीव है वो मरने के बाद वापस नारकी बनेगा, वापस नारकी का जीव यहाँ से मरने के बाद संगनी तिर्यंच बनेगा, और वो तिर्यंच वाला जीव वापस दूसरी बार भी नारकी में जाएगा। अब यहाँ से वो बाहर 2 बार, 7वीं से 5वीं और 5वीं के बाद अब वो बाहर मनुष्यपणे में या उसमें वो बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से जगन्य से 2 भव और उत्कृष्ट से 8 भव करता है। ध्यान दीजिएगा, संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जगन्य से 2 बार नरक में गया, 2 बार तिर्यंच में गया। ये जगन्य से मतलब 2 बार तो उसको जाना ही है, भगवान गए ऐसा नहीं है। समझ में आया? भगवान त्रिपुरुष वासुदेव बनने के बाद वो 7वीं नारकी में गए, अब वहाँ से वो निकल कर सी बनकर वो वापस 6ठी नारकी में गए, 6ठी नारकी में से निकल कर वो या 5वीं नारकी में, वहाँ से वो वापस मत्स्य बने। तो इस प्रकार से मिनिमम जगन्य 2 भव नारकी के और 2 भव तिर्यंच पंचेंद्रिय के जगन्य से, और उत्कृष्ट से 8 बार, कितनी बार? 8 भव ऐसा होगा उत्कृष्ट से, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 4 भव तिर्यंच पंचेंद्रिय, 4 भव नारकी। कोई भी जीव बनेगा, तिर्यंच बना वापस नारकी बना 1, फिर वापस तिर्यंच बना वापस नारकी बना 2, वापस तिर्यंच बना वापस नारकी बना 3, वापस तिर्यंच पंचेंद्रिय बना वापस नारकी बना, 8 भव हो गए। तो 4 भव तिर्यंच के, 4 भव नारक के, इस प्रकार से वो 6ठे नरक तक जाते हैं, 6ठे नारक तक। अब 7वीं जो नारकी है उसकी 22 अग्रोपम की स्थिति है, तो उत्कृष्ट 7 भव तक उनकी ये परंपरा चलेगी। और अधिक उससे अधिक 22 सागरोपम से लेकर 33 सागरोपम की अगर उत्कृष्ट स्थिति उन्होंने करी ये जीव ने, तो उत्कृष्ट 5 भव तक ही ये परंपरा चली। भगवान की तो 1 कोड़ा कोड़ी थी, महावीर स्वामी की 1 कोड़ा कोड़ी की भव स्थिति बाकी थी, इसीलिए वो भी 2 बार नरक में गए, 2 बार नरक से बाहर आए। बराबर? इस प्रकार संगनी तिर्यंच 7 नारकी में नव गमक से गमनागमन करते हैं, आना जाना। अब तीसरा द्वार है संगनी मनुष्य 7 नरक में जाते हैं और 6 नरक के नारक मरने के बाद मनुष्य हो सकते हैं। देखिए, 7 नरक में मनुष्य जा सकता है, ऐसा नहीं मनुष्य की पहली 20 तीसरी में ही जाएगा या 6ठी में नहीं जाएगा। स्त्री नहीं जा सकती, मनुष्य जा सकता है, पुरुष जा सकता है। स्त्री 7वीं नारकी में कभी नहीं जाएगी, स्त्री मात्र 6 नारकी तक जाएगी, मनुष्य में भी। 7वीं नरक से 6 नरक से बाहर निकले हुए जीव मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन 7वीं नरक से जो भी जीव बाहर निकलेगा वो तिर्यंच ही बनेगा। याद रखना, ये वो तिर्यंच ही बनेगा। भगवान भी 7वीं नारकी, त्रिपुरुष वासुदेव या जो भी वासुदेव बनते हैं और 7वीं नारकी में जाते हैं, वो वहाँ से बाहर निकल कर तिर्यंच ही बनेंगे। बराबर? वो मनुष्य नहीं हो सकते, इसीलिए 1 से 6 नरक तक, जगन्य से 2 भव और उत्कृष्ट से 8 भव, और 7वीं नारकी में जगन्य उत्कृष्ट दोनों 2 भव होते हैं। 7वीं नारकी में आप 2 ही बार जा सकते हो, 2 बार से ज़्यादा नहीं। गए तिर्यंच बने, वापस 7वीं में गए, वापस तिर्यंच बने, अब वापस 7वीं में नहीं जा सकते हो।
कंटिन्यू में। आओ, इसीलिए 1 से 6 नरक तक जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव, और 7वीं नारकी में जघन्य उत्कृष्ट दोनों मिलकर 2 भव होते हैं। 6ठी नारकी में आप उत्कृष्ट 8 बार जा सकते हो, सोच लो। सीधा है, नरक से बाहर निकलोगे तो तिर्यंची बनोगे। अब तिर्यंच बनोगे तो वापस नारकी का ही योग बनेगा ना। तिर्यंच कोई घास फूस खाने वाला तिर्यंच तो ये बनेगा नहीं। इसलिए 6 नरक के नारक मरने के बाद मनुष्य भव में आ सकते हैं, लेकिन 7वीं नरक के नारक मरने के बाद मनुष्य भव में नहीं आ सकते। आओ, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जीव संबंधी गम्मा, नाणकता और भवादेश, कालादेश युक्त रिद्धि का यहाँ पर वर्णन किया गया। बराबर। असंगनी तिर्यंच, उसकी भी बात की थी। ऐसे 3। हाँ, चालू છે क्लास। ના મરે આવતું નથી, તું આવ ટ્રાય કર ફોનથી ટ્રાય કર। असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगनी मनुष्य, ये 3 की बात की है। नरक में जाना आना, जघन्य से 8 भव, उत्कृष्ट 2 भव और उत्कृष्ट से 8 भव। पहले 1 से 6 नारकी में, और अंतिम नारकी में उत्कृष्ट हो या जघन्य हो, दोनों मात्र 2 बार। आओ आगे। ये 24 जो उद्देश्यक है उसके 20 द्वार बताए हैं। 20 द्वार इस प्रकार से हैं। उपपात, वहाँ उनका उपपात होना। दूसरा है परिमाण, कि उनका क्या परिमाण होगा। तीसरा उनका संग्रहण की कैसा होगा। चौथी उनकी ऊंचाई या अवगाहना कैसी होगी। 5वीं उनको कौन सा संस्थान मिला होगा। 6ठा है उनकी लेशिया कई कौन सी है। उनकी दृष्टि सम्यक है, मिथ्या या मिश्र है। ज्ञान अज्ञान क्या दोनों है या एक है। योग, उपयोग, संज्ञा, कषाय, इंद्रिय। देखिए, योग है 3, उपयोग है 12, संज्ञा है हमारी 6, 5 संज्ञा, 6 संज्ञा, संज्ञी पंचेंद्रिय को 6 संज्ञा होती है, 5 इंद्रिय और 6ठी बुद्धि। फिर कषाय है 16, इंद्रिय है 5, समुद्घात है 6, उसमें से 5 लगेगा उनको, 7 में से 6 लगेगा। फिर 15वां है वेदना। फिर है वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक, वो वेद उनके पास आएगा। उसके बाद है द्वार में, उसके बाद है आयुष्य, भी उनको कौन सी कितनी आयु होगी, उनके अध्यवसाय कैसे होंगे, उनका अनुबंध क्या होगा, कर्म का अनुबंध, और उनका काया का संवेद कैसे होगा। तो ऐसे 24 प्रकार के दंडक के जीव, 24 दंडक के सभी जीव जब नारकी में जाते हैं तब ये 20 द्वार, उनको 20 द्वार के लगती विगतों को उनको पाना ही होता है। आओ, 7 नारकी का 1 दंडक हुआ। उसके बाद है भवनपति के 10 दंडक हुए, 5 स्थावर के 5 दंडक हुए, 3 विकलेंद्रिय के 3 दंडक हुए। संगनी और असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय का 1 दंडक हुआ। मनुष्य, कर्मभूमि, अकर्मभूमि, समूर्छि, वैसे तीनों प्रकार के मनुष्यों का भी 1 दंडक हुआ। वाणियंत्र देव का 1 दंडक, ज्योतिषी देव का 1 दंडक और वैमानिक देव का 1 दंडक। नारकी के जो ये 24 दंडक हो गए, उसमें जो जीव उत्पन्न होंगे, देखिए दंडक का अर्थ क्या है। 7 नरक में से अगर आप उत्पन्न होने वाले हो तो वो आपका हो गया 7 नरक का दंडक, 7 दंडक। फिर 10 भवनपति में जाकर आप उत्पन्न होने वाले हो तो वो हो गया भवनपति दंडक। ऐसे ही 5 स्थावर में अगर उत्पन्न होने वाले हो तो हो गए 5 स्थावर के दंडक। इस प्रकार से आपको यहाँ 24 प्रकार के दंडक, कुल 24 ही होते। दंडक मतलब दंड देने योग्य स्थान,
जीव संसार में भटक रहा है तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। उसने जो खाया पिया है, कितने जीवों को मारा है, उसका उसे दंड मिलेगा। उसके रहन सहन में कितने जीव मरे हैं, उस हिसाब से भी उसको दंड मिलेगा। आओ, उसके बाद है 3 विकलेंद्रिय के 3 दंड। बराबर, तीनों विकलेंद्रिय के 3 दंड। फिर संगनी असंगनी, संगनी तिर्यंत पंचेंद्रिय का 1 और असंगनी तिर्यंत पंचेंद्रिय का 1। उसके बाद मनुष्य, कर्मभूमि के मनुष्य का दंडक अलग, फिर अकर्म भूमि के मनुष्य का दंडक अलग, और समूर्छी मनुष्य का भी दंडक अलग। फिर है वाणव्यंतर देवों का 1 दंडक, वो भी जीव योनि। ज्योतिष देवों का 1 दंडक और वैमानिक देवों का 1 दंडक। तो ज्योतिष, भवनपति व्यंतर, वाणव्यंतर और वैमानिक, चारों नाम आ गए, चारों निकाय आ गई। अब यहाँ इसका 20 द्वार का स्पष्टीकरण किया है। फिर से बता रही हूँ, 7 नरक का 1 दंडक, ठीक है। फिर 10 भवनपति के 10 दंडक, तो 1 और 10 11 हो गए। उसके बाद 5 स्थावर, तो 12 13 14 15 16 दंडक हो गए। फिर 3 विकलेंद्रिय के 3 19, संगनी और असंगनी पंचेंद्रिय का 1 1, हुआ 22, वाणव्यंतर का 1 23 और ज्योतिष देव का 1 24। वैमानिक का तो पहले ही आ गया, वैमानिक देव। आओ, 20 द्वारों का स्पष्टीकरण यहाँ है। नारक के 24 दंडकों में जो जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे नारकी के 7 नारक का 1 दंडक बोला, तो किसी भी नारक, किसी भी कुंभी में जो जीव उत्पन्न होते हैं उसकी बात। उन्होंने वर्तमान भव में कौन सा संग्रहण उनको प्राप्त हुआ है, कौन सा संस्थान मिला है, कौन सी लेशिया मिली, कौन सा ज्ञान मिला है, ये सब जीव की रिद्धि लब्धि हो जाती है। देखिए, ऐसे दंडक के समय जैसे हमारी आत्मा अभी घूम रही, अगर आपने जितना भी अच्छे से आगम का ज्ञान प्राप्त किया तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी लब्धि हो गई, ये आपकी रिद्धि हो गई। आओ, अब ये जो 20 द्वार है उसको 24 दंडक तो हो गए, अब 20 द्वार की बात की। सबसे पहला उत्पात द्वार। नरक के दंडक में से कौन सा जीव कहाँ से आकर यहाँ उत्पन्न होगा, ये हुआ उत्पात। भाई उत्पन्न तो हुआ है, पर तू कहाँ से आया है, रजिस्टर करो। उसके बाद है परिमाण। नरकादि के दंडक में एक साथ में कितने जीव उत्पन्न हुए। बाद में संग्रहण, तीसरा जो जीव उत्पन्न होने वाले उनको संग्रहण कौन सा मिलेगा वो। चौथे द्वार से 19वें द्वार तक की बात की है, चौथे से लेकर 19 तक। ये संग्रहण की बात आई। उसके बाद अवगाहना, ऊंचाई, 6 संस्थान, 6 लेशिया, 3 दृष्टि, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 19 अनुबंध। वेद, तीनों वेद, आयु, इंद्रिय और 7 समुद्घात, साता या साता वेदना, असाता वेदना। उसके बाद आयुष्य, 2 अध्यवसाय और अनुबंध का निरूपण यहाँ किया गया है। आओ, आयुष्य का अनुसरण करने वाली गति, जाति, अवगाहना आदि बोल के बंध को अनुबंध कहा गया है। अनुबंध हमेशा आयुष्य के अनुसार ही होता है।
काया संवेद, जीव अपने वर्तमान भव की काया को छोड़कर अन्यत्र मरने के बाद ही कायांतर अन्य काय की अन्य काय से आपके दूसरे प्राप्त काय की आप तुलना करोगे और वहाँ पर आयुष्य पूर्ण करके फिर से उसी कार्य में वो उत्पन्न हो भी जाएंगे। इस प्रकार से काय संवेद कहा गया है। समझ में आ गई बात? देखो, जितनी आयु उतनी वो नरक की आयु और वही प्राप्त, और वो नरक की उनको काया भी प्राप्त। और जब भी वो यहाँ से जाएंगे तो काया भी उधर छोड़ के जाएंगे। चलो आगे। आओ, नारकी में उत्पत्ति की बात की, ये तो भी आपको समझ में आ गया। अभी नारकी में उत्पत्ति की बात। गौतम स्वामी ने सीधा भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि हे प्रभु, नारकी के जीव कहाँ से आकर नरक गति में जाते हैं और उत्पन्न होते हैं? क्या नारकी में से तिर्यंच योनि में, मनुष्यों में और देवों में आकर वो उत्पन्न होते हैं क्या नरक से? बराबर। ऐसे ही प्रभु को सवाल किया गया, हे भगवान, नारकी कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? तो नारकी सब जगह से, तिर्यंच योनि से, मनुष्य योनि से, देव योनि से। और क्या नारकी के जीवों में से, तिर्यंच योनि के जीवों में से, मनुष्य के जीवों में से और देवों के जीवों में से वो उत्पन्न होते हैं? हाँ, क्योंकि नारक में से कभी आकर उत्पन्न नहीं होंगे उसमें से, बाकी सब जगह से नारक आकर उत्पन्न हो सकते हैं। प्रभु को प्रश्न किया गया, हे प्रभु, क्या नारकी नैरयिक तिर्यंच योनि में से आकर उत्पन्न होते हैं? तो क्या वो एकेंद्रिय तिर्यंच योनि में से बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय आकर वो उत्पन्न होते हैं क्या? प्रभु ने जवाब दिया है, हे गौतम, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय तिर्यंच योनि में से आकर उत्पन्न होते नहीं है। वो पंचेंद्रिय तिर्यंच नैरयिकों के रूप में आकर वो उत्पन्न हो जाएंगे। हे भगवान, क्या नारकी के जीव तिर्यंच पंचेंद्रिय योनि में से आकर उत्पन्न होते हैं? तो क्या वो संगनी जीव तिर्यंच योनि में से आकर उत्पन्न होते हैं? प्रभु कहते हैं, गौतम, संगनी पंचेंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय दोनों प्रकार के तिर्यंच योनि में से आकर वो उत्पन्न होते हैं। यदि नैरयिक असंगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि में से आकर उत्पन्न होते हो तो क्या वे जलचर, स्थलचर, खेचर आदि का जो यहाँ पर निरूपण कहा गया है वहाँ से आकर वो उत्पन्न होते हैं? वो जलचर में से भी आते हैं, स्थलचर में से भी आते हैं और खेचर में से भी आकर उत्पन्न होते हैं। हे भगवान, जो नारकी के जीव जलचर, स्थलचर, खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं, क्या वो पर्याप्त जलचर, स्थलचर और खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं या फिर अपर्याप्त जलचर, स्थलचर और खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं? प्रभु कहते हैं, गौतम, वो पर्याप्त जलचर, स्थलचर और खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त से नहीं। जो नारकी जलचर, स्थलचर और खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं तो क्या वो पर्याप्त जलचर, पर्याप्त स्थलचर या फिर पर्याप्त खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं या फिर वो अपर्याप्त जलचर, अपर्याप्त स्थलचर या अपर्याप्त खेचर में से आकर उत्पन्न होते हैं?
तो वो पर्याप्त में से ही आकर होते हैं, अपर्याप्त में से नहीं। बराबर। नारकी के जीव बाहर निकलेंगे ना तो वो असंगनी में नहीं जाएंगे, ये याद रखना आप। वो पंचेंद्रिय से नीचे ही नहीं जाते, तिर्यंच पंचेंद्रिय बनेंगे नारकी में से जो जीव बाहर निकले वो, क्योंकि वो संगनी से आए हैं तो वो संगनी में ही जन्म लेंगे। आओ, चारों गति के जीव पर्याप्त संख्यात वर्ष आयु वाले संगनी, असंगनी, तिर्यंच पंचेंद्रिय और गर्भज मनुष्य ही नारक में जा सकते हैं। देखिए यहाँ ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी। स्थावर, विकलेंद्रिय, कोई भी अपर्याप्त जीव, उसमें भी जो संगनी है वो ही, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जा सकते हैं, गर्भज मनुष्य भी जा सकते हैं। आओ, प्रभु से प्रश्न किया गया, पर्याप्त असंगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरने के बाद नरक में उत्पन्न होते हैं तो वो कितनी नरक पृथ्वी में उत्पन्न हो सकते हैं? पर्याप्त असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, आओ, तो पर्याप्त असंगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच मरने के बाद रत्नप्रभा नामक पहली ही नरक पृथ्वी में उत्पन्न होंगे। और ये नरक में उत्पन्न होने के बाद जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात विभाग की स्थिति अनुसार वो नारकी में के भव में उत्पन्न होते हैं। हे प्रभु, प्रथम नरक में उत्पन्न होने वाले असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रियों का शरीर आओ, रत्नप्रभा पृथ्वी में एक समय में कितना असंगनी तिर्यंच उत्पन्न होते हैं? तो जगन्य से एक और उत्कृष्ट से असंख्यात, उत्कृष्ट से असंख्यात जीव उत्पन्न होते हैं रत्नप्रभा नारकी में। प्रथम नारकी में उत्पन्न होने वाले असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय का शरीर किस संगयन का होता है? प्रभु कहते हैं, गौतम छेवट्टू संगयन होते। फिर 11वां द्वार से प्रथम नरक में उत्पन्न होने वाले असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो उनका संगयन छेवट्टा होता है, उनको उसके आगे का कोई संगयन कभी नहीं मिलता है। उसके बाद है भगवान असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों के शरीर की अवगाहना कितनी होती है? तो 2 बताई है, जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग जितनी इतनी ही, और उत्कृष्ट से 1000 योजन। उसके बाद है 12वां नंबर, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों का शरीर का संस्थान हुंडक ही होता है। उनकी लेशिया भी नीचे की 3 अशुभ लेशिया कृष्ण, नील और कापोत होती है। ऐसे असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि या संख्यान मिथ्या दृष्टि होते हैं। आओ, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या मिश्र होती है? नहीं, उनको सम्यक दृष्टि तो होती नहीं, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि भी जरूर हो सकती है। आओ, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि होती है क्या, या मिश्र दृष्टि? तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, उनकी मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो मिश्र दृष्टि भी नहीं होते हैं। तिर्यंच उसकी बात की, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, देखो तिर्यंच के ही मलमूत्र में बराबर उनके जितने ही बड़े छोटे जो भी है वो बिल्कुल उसी के बराबर जो असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्पन्न होते हैं, वो ज्ञानी नहीं होते, वो अज्ञानी होते हैं। लेकिन अवश्य उनको 2 ज्ञान अवश्य मिला है, एक है मति अज्ञान और दूसरा है श्रुत अज्ञान।
आगे असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय क्या ज्ञानी होते या अज्ञानी? चलो, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी। उनको दो अज्ञान अवश्य होते हैं, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी, तीनों योग वाले होते हैं, अनाकार उपयोग युक्त होते हैं, बराबर, और साकार उपयोग युक्त भी होते हैं तथा अनाकार उपयोग युक्त भी होते हैं। असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को कितनी संज्ञाएं होती है? तो बराबर 4 संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अब योग हुआ मनोयोग, वचन योग या काय योगी, तो उनको मनोयोग नहीं होता है, लेकिन उनको वचन योग और काय योग अवश्य होता है, बराबर। आओ, कंटिन्यू। उनको संज्ञा कितनी होती है? उपयोग भी आ गया, साकार उपयोग भी होते हैं और अनाकार उपयोग भी होते हैं। अब आया उनको संज्ञा, तो चारों संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। 4 संज्ञा ही आएगी, का क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी संज्ञाएं यहाँ पे नहीं बताई गई है। तो ये 4 के अंदर ही बाकी की 10 आ जाती है, इसलिए उसको आपको अलग से नहीं देखनी है, बराबर। असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को 4 कषाय होते हैं। देखिए 4 कषाय आ गया तो 4 कषाय संज्ञा भी आ गई, ठीक है। क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, तो जो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 संज्ञा है वो भी आ गई। उनको इंद्रिय कितनी होती है? तो उनको 5 इंद्रिय होती है। श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। समुद्घात कितने? 3, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मरणांतिक समुद्घात। वो वेदक कैसे? शाता वेदक या अशाता वेदक? वो शाता वेदक भी होते हैं और उनको अशाता की वेदना भी होती है। स्त्री वेदक है या पुरुष वेदक या नपुंसक वेदक? असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात की, वो मात्र नपुंसक वेदक होते हैं। उन्होंने किसका, कौन से वेदक को धारण किया हुआ है? नपुंसक वेदक को। वो स्त्री पुरुष नहीं बनते हैं। असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय की स्थिति कितने काल की है? उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष, याद रखना है। उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष और जघन्य अंतर मुहूर्त है, बराबर। उनके अध्यवस्थान स्थान कितना? आओ, स्थिति आ गई। अब उनके अध्यवसाय की बात की है। अध्यवसाय के स्थान भी उनके कितने हैं? तो प्रशस्त अध्यवसाय भी बोला गया है और अप्रशस्त अध्यवसाय भी उनको होता है। असंगनी का तिर्यंच रूप का काल कितना? असंगनी पंचेंद्र तिर्यंच जो बने हैं कितने काल तक? तो वो तो पहले आ गया, जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक। पर्याप्त असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं और फिर से पर्याप्त असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच भी बनते हैं। पर्याप्त असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय रत्न प्रभा नारकी में, नारकी नरक गति में गया, नारकी बना, फिर से वो पर्याप्त असंगनी में आया और फिर से वो पंचेंद्रिय तिर्यंच बना। इस प्रकार से कितने काल पर्यंत वो दोनों गति का सेवन करेंगे, तिर्यंच और नारकी के, और कितने काल तक उसमें परस्पर गमनागमन करेंगे?
तो भव की अपेक्षा से 2 भव तक, 2 भव से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 7वीं नारकी में 2 भव ही बोला गया। और काल की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर अधिक 10,000 वर्ष तक, उत्कृष्ट पूर्व करोड़ अधिक पल्योपम के असंख्यात विभाग तक वो दोनों गति का सेवन करेंगे। नरक में भी जाएंगे, तिर्यंच बनेंगे, नरक में भी जाएंगे, तिर्यंच बनेंगे। आओ, जगन्य स्थिति में नारकी में उत्पन्न होने वाले असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव एक समय में कितने उत्पन्न होंगे? तो वो एक समय में अनुबंध, उनका अनुबंध बनता है, अनुबंध पर्यंत उनकी उत्पत्ति होती रहेगी। पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त भी असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच मिलेगा। जगन्य स्थिति वाले रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी में उत्पन्न होता है, और पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच पणे यदि उत्पन्न हुए तो वो अपेक्षा से, भव की अपेक्षा से 2 भव तक, काल की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर अधिक 10,000 वर्ष तक, और उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष तथा 10,000 वर्ष अधिक, इतने काल तक वो गति का सेवन करते हैं, और उतने काल तक वो दोनों गति में गमनागमन भी करते हैं। तो ये हुआ गमक। गमक यानी गमनागमन करना, कहाँ कहाँ जाना और कहाँ कहाँ वो कैसे जा सकते हैं। पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच मरने के बाद रत्न प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी में उत्पन्न होते हैं। तो वो वहाँ कितने काल की नारकी की स्थिति में उत्पन्न होते हैं? जगन्य और उत्कृष्ट पल्यपम के असंख्यात विभाग की स्थिति वाले नरक गति में ही वो उत्पन्न होंगे। जगन्य स्थिति वाले पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच मरने के बाद रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी नरक गति में उत्पन्न होते हैं। तो उनकी उत्पत्ति जगन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट पल्यपम के असंख्यात विभाग वाली नारकी की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। अब उत्कृष्ट पल्यपम जितना तो नरक गति में स्थान होता ही नहीं है, लेकिन उनका आना जाना गिन के बोला गया है। बराबर बराबर। अब एक पल्यपम की आयु कोई सागरोपम की है, तो सागरोपम में तो पल्यपम तो बहुत छोटी बात आ जाएगी, है ना। तो उतना तो उनका आना वहाँ पे जन्म हो ही गया। आओ, एक जीव, ये जीव जगन्य स्थिति वाले पर्याप्त असंज्ञ तिर्यंच पंचेंद्रिय रत्न प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी में अगर उत्पन्न होते हैं तो वो पल्यपम के असंख्यात विभाग जितनी स्थिति में उत्पन्न हो गए हैं, पर अब वो जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? तो ये जीव एक समय में भव की अपेक्षा से 2 भव, काल की अपेक्षा से जगन्य, और इतने समय तक वो वहाँ उत्पन्न होते रहते हैं। जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष और अनुबंध भी इसी प्रकार से हमें मानना चाहिए। आओ, उत्कृष्ट स्थिति वाले पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच रत्न प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति वाली नारकी में उत्पन्न हो जाए और फिर से पुनः उत्कृष्ट स्थिति वाला पर्याप्त असंज्ञ पंचेंद्रिय तिर्यंच बने वो उत्पन्न हुआ, तो कितना काल हुआ? भव की अपेक्षा से 2 भव,
काल की अपेक्षा से जघन्य और उत्कृष्ट पूर्व कोड़ी वर्ष अधिक पल्योपमनो असंख्यात्मो भाग, इतना समय हुआ। तो इस प्रकार से नव गमक के माध्यम से असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति संबंधी वर्णन इधर खत्म हुआ। आओ तिर्यंच पंचेंद्रिय संगनी जीवों असंगनी जीवों का की रिद्धि का वर्णन 20 द्वार से हुआ है। काय संवेद, काया की अपेक्षा से भवादेश की अपेक्षा से और कालादेश की अपेक्षा। तो भवादेश में भी भव का कथन हुआ, कालादेश में समय का कथन हुआ, बराबर। अधिक अधिक इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान भव की जघन्य अथवा उत्कृष्ट कोई भी स्थिति वाला जीव उत्पत्ति के स्थान में जघन्य या फिर उत्कृष्ट कोई भी स्थिति को प्राप्त करेगा तो वो प्रथम गम्मो कहा गया है। औधिक जघन्य वर्तमान भव की समुच्चय स्थिति वाला जीव उत्पत्ति स्थान में जघन्य सिद्धि प्राप्त करे तो वो दूसरा गमक हो गया। आओ उत्कृष्ट अधिक वर्तमान भव की उत्कृष्ट स्थिति वालों जीव उत्पत्ति स्थान में समुच्चय जघन्य या उत्कृष्ट कोई भी स्थिति को प्राप्त करे तो वो सातवां गमक हुआ। वर्तमान भव की उत्कृष्ट स्थिति वाला जीव उत्पत्ति स्थान में जघन्य स्थिति को अगर प्राप्त कर ले तो वो आठवां गमक हो गया। आओ कभी जीव साम मतलब वही दो गति में, दो दंडक में 3, 4, 5, 7, 8 आदि भव करता है, पर वही एक ही गति में वो 8 बार गया आया 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ये याद रखना है, बराबर। देखो अब यहाँ बताया गया है अधिक अंतर मुहूर्त जघन्य और 10,000 वर्ष भी जघन्य अगर 2 भव करे तो, परंतु उत्कृष्ट कालादेश कर तो पूर्व कोटि वर्ष और पल्यपम का असंख्यात वर्ष। ऐसे ही अधिक जघन्य, ऐसे अधिक उत्कृष्ट, अधिक जघन्य, अधिक जघन्य 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 उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अधिक, उत्कृष्ट जघन्य, उत्कृष्ट उत्कृष्ट, इस प्रकार से उसके 9 गमक हुए, 9 गमक। तो उसका समय क्या हुआ? तो अंतर्मुहूर्त से 10,000, अंतर्मुहूर्त से पल्योपम भी बढ़ेगा, अंतर्मुहूर्त से 10,000 वर्ष भी बढ़ेगा, और उत्कृष्ट कालादेश दोनों भव का मिलकर पूर्व कोटि वर्ष पल्योपम का असंख्यातवां भाग, पूर्व कोटि वर्ष 10,000 वर्ष, पूर्व कोटि वर्ष पल्यों का असंख्यातवां भाग, अंतर्मुहूर्त और पल्योपम का असंख्यातवां भाग, अंतर्मुहूर्त और 10,000 वर्ष, अंतर्मुहूर्त और पल्योपम का असंख्यातवां भाग, पूर्व कोटि वर्ष और पल्योपम का असंख्यातवां भाग, पूर्व कोटि वर्ष और 10,000 वर्ष। तो ऐसे आपको समझना है कि एक पंचेंद्रिय संगनी जीव नरक में जाएगा आएगा तो 7-8 भव कर पाएगा। कोई भी जगह तिर्यंच गति में जाओ, ये तो अभी नरक की बात हो रही है, कंटिन्यू एक ही जगह 8 भव से ज़्यादा भव आपके नहीं हो सकते एक ही जगह पे। अब इसमें नाणकता क्या है विशेष जानवा योग्य? तो अवगाहना, लेश्य, दृष्टि, ज्ञान योग, समुद्घात, आयुष्य, अनुबंध, अध्यवसाय, ये 9 बोल हुए। 9 बोल में से कोई गमक में 9 के 9 बोल और कोई गमक में हीनाधिक बोल, उसकी विशेषता को नाणकता कहा गया है। आओ જગન્ય ગમકમાં 3 નાણકતા બેસે છે। 3 નાણકતા ક્યાં? નાણકતા મતલબ જગન્ય ગમકની અંદરથી મળતી રિદ્ધિ તો શું? તો આયુષ્ય, અનુબંધ ઓર અધ્યવસાય। આયુષ્ય કેવું? જ્યારે જગન્ય ગમકથી રત્નપ્રભામાં પૃથ્વીમાં જાય ત્યારે આયુષ્ય માત્ર અંતર્મુહૂર્તનું જ હોય,
પ્રથમ ગમકની વૃદ્ધિમાં તેનું ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વ કરોડ વર્ષનું આયુષ્ય હોય, परंतु जघन्य गमक से जनार सर्व असंगनी तिर्यंच अंतर मुहूर्त वाले आयुष्य वाले ही होते हैं। इस कारण से जघन्य गमक में आयुष्य का नानता बढ़ सकता है। अनुबंध आयुष्य अनुसार होता है। जीव प्रथम गमक से निकलता है तब उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष का आयुष्य और अनुबंध होता है, परंतु जब जघन्य गमक से जाता है तब वही आयु उनका अंतर मुहूर्त हो जाने के कारण अनुबंध भी अंतर मुहूर्त तक का ही होता है। तो ये विशेषता के कारण जघन्य गमक में भी अनुबंध का नाणकता ही होता है। उसका भी क्या हुआ? नाणकता। इस प्रकार जघन्य गमक से उस जीवों के 3 बोल का नाणकता होता है। अध्यवसाय, दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं, परंतु अंतर्मुहूर्त के आयुष्य में जो भी नरक में जाने वाले हैं उनका एक ही प्रकार का अध्यवसाय होता है, क्योंकि वही अध्यवसाय में उनकी मृत्यु होगी। अंतर्मुहूर्त तक भी वो अगर नहीं टिक रहे हैं तो ये हुआ आयुष्य का प्रथम नाणकता। पूर्व करोड़ वर्ष हो तो भी वो जीव जघन्य आयुष्य में भी मर सकता है, परंतु उसे उत्कृष्ट आयुष्य अनुबंध में इस विशेषता के कारण अनुबंध का नाणकता होता है। ऐसे ही असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरने के बाद प्रथम नारकी में जाता है, तब कुल 9 गमक और 5 नाणकता बनते हैं। संगनी तिर्यंच की प्रथम नरक में उत्पत्ति। हे भगवान, जो नारकी के जीव संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में से आकर उत्पन्न होने वाले हो तो उनका संख्यात वर्ष के आयुष्य वाला संगनी तिर्यंचों में से वो उत्पन्न होते हैं। असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी तिर्यंच में से कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि ये गौतम, वो संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी तिर्यंच में से आकर उत्पन्न होते हैं, असंख्यात में से नहीं। असंख्यात मतलब युगलिक हो गए, उसमें से नहीं। अब ये संख्यात वर्ष के आयुष्य वाले संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच में से ही आकर उत्पन्न होते हैं। वो जलचर, स्थलचर या खेचर में से आकर उत्पन्न होंगे। बराबर, वो पर्याप्त में से ही आकर उत्पन्न होंगे, अपर्याप्त में से उत्पन्न होकर निकल कर आकर वो उत्पन्न नहीं होते हैं। तो पर्याप्त संख्या वर्ष आयुष्क संगनी तिर्यंच प्रथम रत्नप्रभा नरक पृथ्वी में नारकी के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो कितने काल की स्थिति वाला वो नारकी में उत्पन्न हुआ? तो भगवान तो कह रहे कि हे गौतम, जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाला जीव वो नरक गति में उत्पन्न हुआ। वो संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव एक समय में कितने उत्पन्न हुए? वो संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों का शरीर एक समय में वो असंगनी की तरह ही उत्पन्न होंगे। 6 संग्रहण होगा, वज्र वृषभ से लेकर सेवा तक शरीर की अवगाहना भी असंगनी की तरह ही होगी। जघन्य से अंगुल का असंख्यत्व भाग और उत्कृष्ट से 1000 योजन। देखो यहाँ संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव में ही असंगनी ये उत्पन्न होते हैं, उनके ही मलमूत्र आदि में, तो वो 1000 योजन से ज़्यादा उनका शरीर नहीं होता है। तो जैसे उनका 1000 योजन से ज़्यादा शरीर नहीं हुआ संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय का, जो 1000 योजन का माचला है स्वयंभू रमण में, उसकी ही उत्कृष्ट अवगाहना बताई गई। तो जैसे वो जीव है उसी का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय को लेशिया कितनी? 6 की 6, ये ध्यान रखिएगा। तिर्यंच पंचेंद्रिय को 6 लेशिया होती है संगनी को, ऐसे ही संगनी मनुष्य को भी 6 लेशिया होती। चलो अभी आज असंगनी का किया है, संगनी का कल करेंगे, बराबर।
क्योंकि जितना असंगनी का हुआ उतना ही संगनी का भी आएगा, तो उसको थोड़ा कल करेंगे तो समझने में मज़ा आएगा। आज हम यहीं पे ही इसको समाप्त करते हैं। कल तो नहीं होगा, अब सीधे आएंगे, शायद सोमवार को क्लास लूँ कि नहीं, सीधे मंगलवार को मिलेंगे। जय जिन।